प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज की बहुत ही पावन वीडियो सुंदर, मधुर और ज्ञानवर्धक एवं करुणामयी है। इस कहानी को सुनते सुनते आपका हृदय न पिघल जाए तो मेरे YouTube चैनल की अगली कहानी न सुनना। साथियों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है मरने वाला फिर जन्मेगा। पूर्व जन्म की एक कथा। प्यारे बंधुओं, 4 साल की शांति ने जब अपनी माँ से यह कहना आरंभ किया कि यह घर मेरा नहीं है, मेरा घर तो मथुरा में है, वहाँ मेरे पति की बड़ी सी कपड़ों की दुकान है और वो शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। 4 साल की शांति ने जब अपनी माँ से ऐसा कहना आरंभ किया तो उनको लगा कि वह खेल खेल में साथ के बच्चों से ऐसा सीख आई है। यद्यपि उन्हें थोड़ा अटपटा जरूर लगा कि इतनी छोटी बच्ची को एक दूसरे शहर के बारे में ऐसी जानकारी कैसे है और वह इस कपड़ों की दुकान के मालिक को कैसे जानती है, पर उन्होंने घटना को आया गया समझकर टाल दिया। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था और वह बचपन से ही एकांत प्रिय थी। यह पहला अवसर था जब उसने अपनी माँ से बातें की थी। कुछ दिनों के बाद यह घटना पुनः घटी। इस बार उसका स्वरूप अलग था। उस दिन शांति देवी के घर में बना मांसाहारी भोजन यह कहकर खाने से मना कर दिया कि माँ, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगी। यह भोजन सात्विक नहीं है, तामसिक है। मैं शाकाहारी हूँ। मेरे मथुरा वाले घर में हमेशा शाकाहारी भोजन बनता है। शांति देवी के माता पिता ने इस घटना के बाद घर में शाकाहारी भोजन बनाने को कह दिया, पर तब भी उनके मन में कुछ खटका अवश्य हुआ कि उनकी पुत्री के साथ कोई विचित्र संयोग घट रहा है। कहीं और समस्या का समाधान न होते देख उन्होंने शांति देवी के विद्यालय के प्रधान अध्यापक से बात की। इस समय तक शांति देवी 8 वर्ष की हो चुकी थी और उसकी कही गई बातें अड़ोस पड़ोस में फैलने लगी। प्रधान अध्यापक को शंका हुई कि संभवतया कक्षा के कुछ विद्यार्थी शांति देवी को वर्गला रहे हों और वह इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। प्रधान अध्यापक ने शांति देवी के साथियों से पूछा तो पता चला कि वह साथियों से कम ही बातें करती है, पर उससे कुछ पूछने पर उत्तर अवश्य देती है कि मैं विवाहित हूँ और विवाहित महिला किसी से अनावश्यक बातें नहीं करती। यह सुनकर प्रधान अध्यापक की उत्सुकता बढ़ी, अतः उन्होंने शांति देवी को एकांत में बुलाकर बातचीत की। बिना उसे ज्यादा परेशान किए उन्होंने उससे मथुरा वाले संबंध में उससे प्रेम से पूछा। विश्वास हो जाने पर शांति देवी ने प्रधान अध्यापक को बताया कि उसके पति का नाम पंडित केदारनाथ चौबे है और वे मथुरा में एक समृद्ध परिवार के रूप में जाने जाते हैं। यह सुनकर प्रधान अध्यापक को जिज्ञासा हुई कि एक बार इस तथ्य की पुष्टि कर लेनी चाहिए। प्रधान अध्यापक ने एक पत्र चौबे जी को संबोधित करते हुए लिखा और कहा कि मेरी एक विद्यार्थी शांति देवी दिल्ली के चीराखाना क्षेत्र में श्री रंग बहादुर की सुपुत्री है। उसका कहना है कि वह पूर्व जन्म में आपकी पत्नी श्रीमती लुगड़ी देवी के नाम से जानी जाती थी। यह पत्र आपको परेशान करने के उद्देश्य से नहीं लिखा है। यदि यह वर्णन सही प्रतीत हो तो मुझसे संपर्क कर लें। साथियों,
रड़ेजा स्कूल के प्रधान अध्यापक लाला किशन छोड़ जी को स्वप्न में भी यह आशा न थी कि उनके इस पत्र का जवाब भी मिल सकता है। विधाता को कुछ और ही स्वीकार था और कुछ दिनों के बाद ही उनको पंडित चौबे जी का मथुरा से पत्र मिला। इसमें दिए गए सारे विवरण को पूर्णतः सही बताया गया। पंडित केदारनाथ चौबे जी ने जवाबी पत्र में तीव्र इच्छा व्यक्त की कि उनकी भेंट शांति देवी से कराई जाए ताकि सत्य का पता चल सके। साथियों, उन्होंने पत्र डाक से न भेजकर अपने चचेरे भाई के साथ भेजा ताकि वह अपनी ओर से घटना जान सके। शांति देवी देखते ही न केवल उसे पहचान गई बल्कि उसे उसके घर के नाम से भी संबोधित किया। इस घटना के घटने के बाद उत्साहित होने की बारी चौबे जी की थी। शांति देवी से मिलने के बाद उसने तुरंत चौबे जी को दिल्ली आने का समाचार भेजा। चौबे जी का अब तक दूसरा विवाह हो चुका था। साथियों, और उनके पुत्र की उम्र 17 साल हो चुकी थी, जो कि पूर्व जन्म में शांति देवी के कोख से जन्मा था। चौबे जी अपनी नई पत्नी और पुत्र रोहित को लेकर शांति देवी से मिलने आए। तब बिटिया शांति देवी ने अपने पति केदारनाथ चौबे के चरण स्पर्श किए और अपने 17 वर्षीय बेटे को गले से लगाकर प्रेम से चेहरा चूमा और कहा, बेटा, मैं तेरी माँ लुगड़ी देवी हूँ, आ मेरी गोदी में बैठ। जबकि उस समय शांति देवी की उम्र 8 वर्ष की थी। साथियों, फिर क्या था? शांति देवी ने अपने पति केदारनाथ चौबे जी से पूछा, हे प्राणनाथ, ये महिला कौन है? चौबे जी ने कहा, हे भारिया, ये मेरी नई पत्नी है, अर्थात दूसरी पत्नी है। शांति देवी ने कहा, अच्छा, तो आपने दूसरा विवाह कर लिया? साथियों, बड़े आश्चर्य की बात थी। शांति देवी ने कहा, आपको वह घटना याद है जो कि मैंने आपसे मरने से पहले एक बात कही थी? चौबे जी को वह पूरी कहानी याद थी। चौबे जी ने कहा, हाँ शांति, मुझे वह पूरी कहानी याद है। आपने मरने से पूर्व मुझसे ये कहा था कि आप दूसरी शादी ना करना, लेकिन इस राज को किसी को बताना भी नहीं। जब आप स्वर्ग सिधार गईं, मैंने लोक लाज और इस बेटे के लालन पालन हेतु दूसरा विवाह कर लिया। साथियों, इस करुणामयी दृश्य को देखकर और अतीत की कहानी को बिल्कुल सही समझकर शांति देवी, पंडित केदारनाथ चौबे और उनका बेटा एवं उनकी नई पत्नी सीमा, सबकी आंखें अश्रुधारा से भाव विभोर हो गई। फिर क्या था प्यारे बंधुओं? पंडित केदारनाथ चौबे जी ने उस 8 वर्षीय शांति देवी को अपने साथ लिया और अपने घर चले आए और हंसी खुशी के साथ बहुत वर्षों तक प्रेम पूर्वक रहे। प्यारे बंधुओं, कैसी लगी यह वीडियो? यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रणाम बंधुओं।